बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भाग्यशाली गुरुमुखो, एक बार भाई मर्दाना श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के साथ भ्रमण कर रहे थे। रास्ते में एक बहुत सुंदर शहर देखकर उन्होंने श्री गुरु महाराज जी से विनती की कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस शहर को अंदर जाकर देख आऊं। श्री गुरु महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि इस शहर की बाहरी सुंदरता देखकर तुम मन को मत भटकाओ। अंदर जाओगे तो पछताओगे। लेकिन भाई मर्दाना मन के भुलावे में आकर बार बार विनय करने लगे कि बस थोड़ी ही देर में चक्कर लगाकर आ जाऊंगा, आप एक बार आज्ञा देवें। भाई मर्दाना की प्रबल इच्छा देखकर श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि अगर तुम्हारा ख्याल दृढ़ है तो भले ही चले जाओ। भाई मर्दाना ने जैसे ही उस जादू नगरी में प्रवेश किया तो जादूगरों ने उनके गले में धागा बांधकर उन्हें मेमना बनाकर अपने पास में बांध लिया। बहुत समय बीत जाने पर भी जब भाई मर्दाना वापस नहीं लौटे तो गुरु साहिब जी ने स्वयं उस शहर में प्रवेश किया। मुख्य द्वार के निकट से गुजर ही रहे थे कि भाई मर्दाना ने उन्हें देखकर जोर जोर से आवाज़ की। गुरु साहिब जी ने उन्हें पहचान कर उनके गले का धागा खोलकर उन्हें जादूगरों के बंधन से मुक्त कर मेमने से पुनः मर्दाना बना दिया। भाई मर्दाना अपने किए पर पछताने वह काफ़ी माफ़ी मांगने लगे। ऐसे ही माया की इस नगरी में जो गुरु शब्द का उल्लंघन करते हैं वे भी मेमने की भांति मैं करते हुए काल के गाल में समा जाते हैं। अपने अहम के वशीभूत हुए वे सद्गुरु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं, भाव यह है कि जो मनुष्य मायावी पदार्थों के अस्थायी वह झूठे सुख को वास्तविक सुख समझकर मन को उसमें ही रमा आनंद मानते हैं, वे काल की गोद में ऐसे समा जाते हैं जैसे बालक की गोद में चने। जो कुछ तो बालक द्वारा खा लिए गए हैं और बाकी जो रह गए हैं वे भी कुछ ही पलों में खा लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जब अर्जुन को अपना विराट मुख खोलकर दिखाया तो क्या देखा कि कौरव काल रूपी अग्नि की ओर बरबस ही दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान के वचन को न मानकर काल से भला किस प्रकार बचा जा सकता है। इंसान स्वयं को कितना भी बुद्धिमान क्यों न समझे, परंतु सच तो यही है कि जिसने मुंह को अगर पश्चिम दिशा की ओर कर लिया हो तो पूर्व की तरफ निश्चय ही उसकी पीठ होगी। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास गए और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक समझाकर पांडवों के लिए केवल 5 गांव देने का आग्रह किया। भगवान श्री कृष्ण ने पूरा प्रयास किया कि किसी प्रकार युद्ध टल जाए ताकि युद्ध से होने वाली भयंकर हानि से बचा जा सके। लेकिन दुर्योधन ने भगवान की एक न मानी, अपितु क्रोधित होकर कहने लगा कि मैं पांडवों को सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं दूंगा। भगवान जान गए कि अब ये काल के वश में हो गए हैं, जो इन्हें अच्छा वचन भी नहीं सुहा रहा। भगवान की आज्ञा को ठुकराने का परिणाम यह हुआ कि जिस दुर्योधन के ऊपर 12 योजन छत्र झूलता था
युद्ध के उपरांत उसकी देह को चीले नोच नोच कर खा गई। परम संत श्री कबीर साहिब जी वर्णन करते हैं कि मनुष्य जन्म के बहुमूल्य अवसर को सतनाम बिना गवाकर केवल शरीर के खान पान ही श्रुति को अटकाकर पशु जैसा जीवन बसर करने से अंत में मालिक के दरबार में शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। जैसे दुनिया में खाली हाथ आए, वैसे ही दोनों हाथ खाली लेकर जन्म गंवाकर चले गए। परम संत श्री कबीर साहिब जी कथन करते हैं, इंसान झूठी दुनिया के लिए अपना ईमान व विश्वास को खो बैठता है, परंतु दुनिया अंत में उसके साथ नहीं जाती। नादान प्राणी अपने पाप पर स्वयं ही कुल्हाड़ मार अपना भारी नुकसान कर लेता है। जो जीव सद्गुरु की भक्ति में चित्त लगाते हैं, वे काल के मुख से निकलकर दयाल के चरणों में जा समाते हैं। सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर ही जीव माया के जाल से सुरक्षित होकर मन के सभी शत्रुओं की ओर भ्रमर भुलेखों से निजात पा सुख रूप जीवन व्यतीत कर सकता है। संत सहजोबाई जी कथन करती हैं, सद्गुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का ढहे बरम का कोट। मेरा सद्गुरु वह सूरवीर है जो शब्द की चोट लगाकर अंतर के दुश्मनों को, जो हर समय वक्त घात लगाए बैठे रहते हैं, जड़ से समाप्त कर देता है। अपने प्रभु अपने प्रेम के वाण से सभी भ्रम अंदेशों को दीदार को भेद कर चकनाचूर कर देता है। महाभारत के युद्ध के मैदान में भीष्म पिताजी तीरों की सैया पर लेटे हुए थे। उनका सिर नीचे लटक रहा था। उसे आधार देने के लिए उन्होंने तकिया मंगवाया। दुर्योधन शीघ्र ही नरम से नरम तकिया ढूंढ कर ले आया, लेकिन पितामह ने कहा, अर्जुन से कहो कि वह मेरे सिर को आधार देवे। शूरवीरों की बोली शूरवीर ही समझते हैं। तभी अर्जुन ने आकर 2-3 लंबे तीर पितामह के सिर के नीचे कर दिए। तब पितामह को सांत्वना मिली। कहने का भाव यही है, जो सुरमे होते हैं, वे मन के शत्रुओं को नियंत्रण में करके उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और वे शरीर की ममता व लगाव में नहीं फंसते। देवराज इंद्र ने अर्जुन को एक बार इंद्रलोक में बुलाया। देवलोक की सभी अप्सराएं अर्जुन की शूरवीरता और शौर्य से परिचित थी। उनमें से सबसे मुख्य अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन के आगे अपना प्रेम प्रस्ताव रखा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परम उपासक थे और कामादि शत्रुओं पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर रखी थी। कामा आतुर उर्वशी की सभी चेष्टाओं को निष्फल करके जितेंद्र अर्जुन ने उन्हें माता कह संबोधित किया। राजा सोमनाथ के पास कितनी ही नकली नानक आए जो काम वासना के अधीन हो अपना सर्वस्व गवा बैठे, लेकिन जब वास्तव में श्री गुरु नानक देव जी ने वहाँ कृपा फरमाई तो उन्होंने उन स्त्रियों पर दया करके उन्हें शरीर की नश्वरता का बोध कराया, उन्हें नरकों से निकालकर स्वर्ग व मोक्ष की राह बताई। फिर तो वे शर्मसार होकर उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। ऐसी शक्ति केवल पूर्ण महापुरुषों के पास ही हुआ करती है। वही अपने संपर्क में आने वाले जीवों को माया के चंगुल से छुड़वाकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। महर्षि व्यास जी ने एक बार जयमुनि ऋषि को कहा कि भगवान की माया बहुत प्रबल है। सद्गुरु की शरण में जा
शरण में जाए बिना उसके चंगुल से बच पाना असंभव है। ऋषि जयमुनि को अपनी विद्या और ज्ञान पर अभिमान था, इसलिए उन्होंने कहा कि जिसके विचार शुद्ध हो उसका माया क्या बिगाड़ सकती है। महर्षि वेदव्यास जी ने उसका अहंकार दूर करने के लिए एक कौतुक रचा। वे एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर सूर्य ढलने के पश्चात ऋषि जयमुनि जी की कुटिया में आ गए। कुटिया में आकर उन्होंने ऋषि जयमुनि जी से कहा कि हे ऋषिवर, मैं अपने पति देव के साथ इस जंगल में से गुजर रही थी कि अकस्मात एक शेर ने मेरे पति पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला। अब मैं असहाय हूँ, मुझ पर कृपा करके केवल रात्रि भर के लिए अपनी कुटिया में रहने का स्थान दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऋषि जयमुनि बोले कि मेरे पास तो एक ही कमरा है और उसमें मैं स्वयं शयन करता हूँ। स्त्री ने कहा कि आप तो दयालु हैं, दया करना आपका सहज स्वभाव है, फिर मैं तो अबला हूँ और आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। ऋषि जयमुनि जी ने कहा कि ठीक है, तुम कमरे में विश्राम करो और मैं रात बाहर बिता लूँगा। उस स्त्री से इतना बातचीत से दौरान ही उनके मन में हलचल आरंभ हो गई। उन्होंने अपने बचाव के लिए उस स्त्री से कहा कि यहाँ एक भूत रहता है। रात्रि को यदि कोई द्वार खटखटाए तो द्वार बिल्कुल मत खोलना। स्त्री ने ऋषि जयमुनि जी की बात सुनकर अंदर से द्वार बंद कर लिया और सो गई। रात्रि का अभी एक प्रहर भी न बीता था कि ऋषि जयमुनि जी के मन की हलचल ने तीव्र रूप धारण कर लिया। मन को बहुत देर आज समझाया, परंतु अंतः काम के अधीन हुए ऋषि जयमुनि की अपना आसन छोड़कर द्वार पर आ खड़े हुए और द्वार खटखटाने लगे। अंदर से स्त्री बोली कि मुझे मालूम है कि तुम भूत हो, इसलिए द्वार हरगिज़ नहीं खोलूँगा। ऋषि जयमुनि जी बेचैन ही उठे और कहने लगे कि यहाँ कोई भूत नहीं, हम कह रहे हैं कि द्वार खोलो, परंतु उस स्त्री ने द्वार नहीं खोला। ऋषि जयमुनि जोश में होश गवा बैठे और ऊपर से छत फाड़कर जैसे ही अंदर प्रविष्ट हुए तो क्या देखते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी आसन लगाकर विराजमान हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए ऋषि जयमुनि जी से पूछा कि आप इस समय यहाँ कैसे हो और कहाँ से आए हैं। यह सुनकर ऋषि जयमुनि शर्मिंदा होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि यह सत्य है कि जिस पर आप जैसे महापुरुष का साया वह कृपा हो, वह सुरमा इस माया से बच सकता है, अन्यथा इसके चंगुल से बचने का और कोई उपाय नहीं है। माया के अनेक रंग हैं और अंग हैं, एक एक अंग में अटक कर लाखों जीव भरमाते फिरते हैं, मरते हैं। सद्गुरु का सेवक ही सद्गुरु का सहारा लेकर उनके बल से माया के ऊपर विजय प्राप्त करता है और इसमें अपने सद्गुरु की बढ़ाई जान अहंस से परे रहता है और हर पल सद्गुरु के गुणवाद गाता हुआ वह उनकी जय जयकार करता हुआ मन के सभी दुश्मनों पर काबू पा निश्चिंत जीवन व्यतीत करता है। प्रभु की माया को अपने बल से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि स्वाभाविक ही मन का झुकाव विषयों के ओर अधिक होता है। वह माया की ओर जल्दी आकर्षित होता है। इस रहस्य को केवल सद्गुरु ही जानते हैं और वही इस मन को सबल बनाने के तरीके बताते हैं। उन तरीकों वह नियमों का अमल करना भी सिखाते हैं और अपनी दया का हाथ रखकर जीव को मन माया के पंजे से मुक्ति दिलाते हैं। जिस सौभाग्यशाली जीव को सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और जो उनकी आज्ञा को सत करके मानता है, उसकी आत्मा में शक्ति आ जाती है और वह बलवान बन जाता है।
हरदम सद्गुरु के ध्यान में मस्त रहकर वह माया पर विजय प्राप्त कर लेता है गुरुमुखो।